अन्यायोपार्जितं द्रव्यं 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चेकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। अर्थात अन्याय से कमाया हुआ धन अधिक से अधिक 10 वर्ष तक आदमी के पास ठहरता है और 11वां वर्ष प्रारंभ होते ही ब्याज और मूल सहित नष्ट हो जाता है। इस अध्याय में सामान्य लोगों के लिए चाणक्य ने कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। वे कहते हैं कि इस पृथ्वी पर अन्न, जल और नीति युक्त बातें, इन 3 को ही महत्वपूर्ण मानना चाहिए। उनके अनुसार ये 3 चीजें ही मनुष्य के लिए रत्न के समान है। आचार्य ने आगे कहा है कि यदि व्यक्ति दरिद्र है, रोगी है, दुखी है और बंधनों तथा कष्टों में पड़ा है तो यह सब उसके अधर्म रूपी कार्यों का फल है। उनका कहना है कि इस संसार में जिन वस्तुओं को हम बहुत उपयोगी मानते हैं उनमें से धन, मित्र, स्त्री, भूमि तथा मकान आदि मनुष्य को बार बार मिल सकते हैं, परंतु मनुष्य जीवन ऐसा है जो बड़ी कठिनाइयों से प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न करे, धर्माचरण करे, न कि हर समय संसार के भोगों में फंसा रहकर अपने जीवन को व्यर्थ गवा दे। प्रायः हर देश के निवासियों के लिए संगठित रहना प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण आवश्यकता रही है। इसलिए वे कहते हैं कि यदि निर्बल से निर्बल राष्ट्र संगठित रहेंगे तो अत्यंत बलवान शत्रु को भी पराजित करना उनके लिए संभव होगा। मोक्ष प्राप्ति में बाधक कार्यों की ओर संकेत करते हुए आचार्य का कहना है कि अभिमान मनुष्य को ले डूबता है। यदि कोई व्यक्ति यह समझता है कि उसके जैसा तपस्वी, दानी, शूरवीर और ज्ञानवान कोई दूसरा नहीं है तो यह उसका भ्रम है, क्योंकि संसार इतना विशाल है कि उसमें एक से बढ़कर एक गुणी व्यक्ति है। वे आगे कहते हैं कि राजा, अग्नि, गुरु और स्त्री आदि के लिए न तो अत्यंत निकट जाना चाहिए और न ही इनमें अत्यंत दूरी रखनी चाहिए। वे आगे कहते हैं कि राजा, अग्नि, गुरु और स्त्री आदि के न तो अत्यंत निकट जाना चाहिए और न ही इनसे अत्यंत दूरी रखनी चाहिए। चाणक्य का कहना है कि मनुष्य को कष्ट के समय मौन रहना चाहिए। चीखने चिल्लाने से कोई लाभ नहीं होता। उसे चाहिए कि वह सदैव धार्मिक कार्यों में लगा रहे। अंत में वे मनुष्य को सुखी जीवन बिताने के लिए मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं कि मनुष्य को दुष्टों की संगति छोड़ देनी चाहिए। उसको सज्जनों के पास उठना बैठना चाहिए। दिन रात उसे अच्छे कर्म करते रहने चाहिए और उसे यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यह संसार अनित्य है। इसलिए उसे सदैव अपना मन प्रभु के चिंतन में लगाए रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के 15वें अध्याय के बारे में, जो हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में प्रस्तुत करेंगे। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। अतः पंचदशोऽध्यायः यस्य चित्तं द्रवीभूतं कृपया सर्वजन्तुषु तस्य ज्ञानेन मोक्षेण किं जटाभस्मलेपनेह। अर्थात जिसका हृदय प्राणी मात्र पर दया से पिघल जाता है उसे ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करने तथा जटा धारण और शरीर पर भस्म लगाने की क्या आवश्यकता है। एकम एवाक्षरम यस्तु गुरुः शिष्यं प्रबोधयेत पृथिव्यां नास्ति तदद्रव्यं यदत् दत्वा च नृणी भवेत्। अर्थात जो गुरु अपने शिष्य को एक अक्षर ओम अर्थात
परमेश्वर का ठीक से ज्ञान करवा देता है, उस गुरु के ऋण से शिष्य मुक्त नहीं हो पाते। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसे गुरु को समर्पित करके शिष्य गुरु के ऋण से मुक्त हो सके। खला नाम कंटका नाम च द्विविधेव प्रतिक्रिया उपानन मुख भंगो वा दुरतो वा विसर्जनम। अर्थात दुर्जन और कांटे, इन दो चीजों से बचने के दो ही उपाय है। या तो जूतों से उसका मुंह कुचल दिया जाए, उसके अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया जाए, अथवा उनको दूर से ही त्याग दिया जाए। कुचेलीनम दंतमलोपसृष्टम बहवासीनम निष्ठुरभाषिणम च सूर्योदये चास्तमिते शयानम विमुच्यति श्रीरदि चक्रपाणि ही। अर्थात गंदे कपड़े पहनने वाले, गंदे दांतों वाले, अर्थात दांतों की सफाई न करने वाले, अधिक भोजन करने वाले, कठोर वचन बोलने वाले, सूर्य उदय होने तथा सूर्यास्त के समय सोने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी, स्वास्थ्य, सौंदर्य और शोभा त्याग देती है, भले ही विष्णु क्यों न हो। त्यजन्ति मित्राणि धनेर्विहीनम दाराश्च पृत्वाश्च सुहजन्नाश्च तम चार्थवंतम पुनराश्रन्ते अर्थो ही लोके पुरुषस्य बंधुः। अर्थात जब मनुष्य के पास धन नहीं रहता तो उसके मित्र, स्त्री, नौकर चाकर और भाई बंधु सब उसे छोड़कर चले जाते हैं। यदि उसके पास फिर से धन संपत्ति आ जाए तो वे फिर उसका आश्रय ले लेते हैं। संसार में धन ही मनुष्य का बंधु है। अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चेकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। अर्थात अन्याय से कमाया हुआ धन अधिक से अधिक 10 वर्ष तक आदमी के पास ठहरता है और 11वां वर्ष प्रारंभ होते ही ब्याज और मूल सहित नष्ट हो जाता है। अयुक्तम स्वामिनो युक्तम युक्तम नीचस्य दूषणम अमृतम राहवे मृत्युर विषम शंकर भूषणम। अर्थात समर्थ और शक्तिवान पुरुष यदि कोई अनुचित कार्य भी करता है तो उसे उचित समझा जाता है, जबकि नीच पुरुष द्वारा किया उचित कार्य भी अनुचित कहलाता है। उदाहरण के लिए राहु नामक दैत्य के लिए अमृत भी मृत्यु का कारण बन गया और शिव के लिए विष भी उनके कंठ का आभूषण माना गया। विषपान के कारण उनकी मृत्यु नहीं हुई बल्कि उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। तद भोजनम यद द्विज भुक्त शेषम ततसोरदम यत क्रियते परस्मिन सा प्राज्ञता या न करोति पापम दंभम विना यह क्रियते सधर्मः। अर्थात वास्तविक भोजन वह है जो ब्राह्मण आदि को खिला देने के बाद बचता है। अर्थात गृहस्थ को चाहिए कि वह स्वयं भोजन करने से पहले ब्राह्मण को भोजन कराए। इसी प्रकार प्रेम और स्नेह उसे ही कहा जाता है जो परायों से किया जाता है। अपने बंधु बांधवों से तो सभी प्रेम करते हैं। बुद्धिमता यह है कि मनुष्य पाप कर्म करने से बचा रहे। धर्म वह है जिसमें छल कपट न हो। मणिर्लुठ्ठति पादाग्रे काचः शिरसि धार्यते क्रय विक्रय वेलाम काचः काचो मणिर्मणिः। अर्थात किसी विशेष स्थिति में रत्न चाहे पैरों में लुढ़कता रहे और कांच को सिर पर धारण किया जाए, परंतु जब बेचने अथवा लेने का समय आता है तो कांच को कांच और रत्न को रत्न ही कहा जाता है। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च
यत सारभूतम तद उपासनीयम हंसो यथा क्षीरमीवाम्बुम्बभ्यात। अर्थात वेद आदि शास्त्र अत्यंत विशाल है, वे ज्ञान के समुद्र है, विद्याएं भी बहुत सी है, परंतु मनुष्य की आयु सीमित है और उसके मार्ग में कठिनाइयां भी बहुत सी आती है। इसलिए उसके लिए उचित है कि वह शास्त्रों से सारभूत बातों को उसी प्रकार ग्रहण कर ले जिस प्रकार हंस पानी मिले दूध से दूध ग्रहण कर लेता है। दूरागतम पथे श्रांतम वृथा च गृहमागतम अनर्चयित्वा यो भुक्ते स वे चांडाल उच्यते। अर्थात दूर से चलकर आने वाला यात्री थका हुआ होता है, बिना किसी स्वार्थ के घर में आए हुए अतिथि की पूजा किए बिना जो घर का स्वामी स्वयं भोजन कर लेता है उसे निश्चय ही चांडाल कहा जाता है। पठन्ति चतुरो वेदान धर्मशास्त्राण्यनेकशः आत्मानं नेव जानन्ति दर्वीपाकर्षम यथा। अर्थात जो लोग वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी आत्मा परमात्मा के संबंध में कुछ नहीं जानते, वे आत्मज्ञान से रहित उस कलछी की तरह है जो स्वादिष्ट साग सब्जी में तो घूमती है परंतु उसे उसके स्वाद का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता। धनवा द्विज मयी नौका विपरीता भवारणवे तरन्त्यधोगता सर्वे उपरिस्थाः पतन्त्यधः। अर्थात इस संसार सागर में ब्राह्मण रूपी नौका धन्य है जो उल्टी गति से चलती है। यह उल्टी गति क्या है? जो इस नाव के नीचे रहते हैं वे सब तो भवसागर से पार उतर जाते हैं और जो नाव के ऊपर चढ़ते हैं उनका पतन हो जाता है। अयमृतम निधानम नायकोप्य औषधीनाम अमृतमय शरीरः कांति युक्तोपि चंद्रः भवति विगत रश्मिर्मंडलम प्राप्य भानो परसदन निविष्टः को लघुत्वम न याति। अर्थात दूसरे के घर में जाने से व्यक्ति का सम्मान घटता है, वह छोटा होता है। जैसे चंद्रमा को अमृत का भंडार कहा जाता है, यह गुणकारी औषधियों का स्वामी भी है। इसकी छवि अथवा इसकी किरणों को अमृत के समान माना जाता है। इसमें कांति भी है, अर्थात यह प्रकाश से युक्त है। परंतु जब यही चंद्रमा सूर्यमंडल पर जाता है तो तेज रहित हो जाता है, वहां उसकी सारी चमक दमक समाप्त हो जाती है। अलीरयम नलिनीदल मध्यगः कमलिनीम करंदम दालशः विधिव सात्पर देशम उपागतः कुटज पुष्प रसम बहुमन्यते। अर्थात भौरा कमलिनी के फूल की पंखुड़ियों में बैठा रहता है, उसके पराग का रस चूसता रहता है और उसके मध्य में मस्त बना रहता है। परंतु देवयोग से जब उसे एक स्थान से किसी दूसरे स्थान को जाना पड़ता है तो वहाँ उसे करील आदि वृक्षों के फूलों से रस तो मिल जाता है, किंतु कांटों के कारण काफी कष्ट भी उठाना पड़ता है। पितः क्रुध्यते तातश्चरण तलहतो वल्लभो ये नरोसाद आबाल्या द्विप्रवर्ये स्ववदन विवरे धार्यते वेरिणी में गेहम में छेदयन्ति प्रतिदिवसम उमाकांत पूजा निमित्तः तस्मात् खिन्ना सदाहम द्विजकुल निलयम नाथ युक्तम त्यजामि। अर्थात विष्णु लक्ष्मी से पूछते हैं कि वह ब्राह्मणों से नाराज क्यों रहती है, तो उत्तर देते हुए लक्ष्मी कहती है, अगस्त्य ऋषि ने नाराज होकर मेरे पिता समुद्र को ही पी लिया था। ब्राह्मण भृगु ने क्रोध में आकर आपकी छाती पर लात मार दी थी
और ये ब्राह्मण लोग बचपन से ही मेरी सोच सरस्वती को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते रहते हैं। प्रतिदिन शिव की पूजा के लिए मेरे निवास स्थान से कमल पुष्पों को उजाड़ देते हैं। हे स्वामी, यही कारण है जिससे मैं ब्राह्मणों से सदा दूर रहती हूँ। बंधनानि खलु सन्ति बहुनि प्रेम रज्जु दृढ़ बंधनम मन्यत दारु भेद निपुणोपि सडग्री निष्क्रियो भवति पंकज कोशे। अर्थात इस संसार में बहुत से बंधन है, परंतु प्रेम रूपी रस्सी का बंधन कुछ विचित्र होता है। लकड़ी को छेदने की शक्ति रखने वाला भौरा भी कमल के फूल में बंद होकर निष्क्रिय हो जाता है। कमल की पंखुड़ियों को काटने की उसमें शक्ति होती है, परंतु उनके प्रति अतिरिक्त प्रेम भावना होने के कारण वह ऐसा नहीं करता। छिन्नोपि चंदन तरुण जहाति गंधम वृद्धोपि वारण पति न जहाति लीलाम अर्पितो मधुरा यंत्रार्पितो मधुरताम न जहाति चेक्षुः क्षीणोपि न त्यजति शील गुणान कुलीनः। अर्थात चंदन का वृक्ष कट जाने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता, बूढ़ा हो जाने पर भी हाथी अपनी क्रीड़ाएं नहीं छोड़ता, कोल्हों पर पैर दिए जाने के बाद भी ईख अपनी मिठास को नहीं छोड़ता। इसी प्रकार कुलीन मनुष्य निर्धन हो जाने पर भी अपनी शालीनता को नहीं छोड़ता।